परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जो पीड़ाएं, जो दर्द है, जो परेशानियां हैं, शायद इस मंत्र के माध्यम से दूर हो सके। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ, कलश स्थापना के समय हमारे सोनकच्छ के जज यहाँ, मुख्य जज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ भरी सभा में। सर, मैं आपके इस तहसील में, आपके इस ग्राम में, इस कस्बे में अपने संघ के साथ यहाँ चातुर्मास करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? आपसे ही पूछेंगे सर, क्योंकि आप इस नगर के मुख्य हैं और आपसे पूछना मेरा कर्तव्य होता है। जी, अब मैं जो दूर सुदूर से आए हुए लोग, उनसे तो बाद में पूछूंगा, और भी सोनकच्छ के यहाँ के जो लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा। मैं पुष्पदन सागर अपने संघ सहित प्रमाण सागर, पूज्य सागर, माता जी चुल्लीगढ़ जी यहाँ बैठी हैं, हम सब लोग मिलकर के यहाँ इस पुष्पगिरी की माटी पर चातुर्मास करना चाहते हैं। मैं 35 किलोमीटर की छूट रखते हुए, कभी कोई आपत्ति हो, अभी मेरी बात पूरी नहीं, 35 किलोमीटर की छूट रखते हुए कभी कोई उपसर्ग हो जाए, कभी विपत्ति आ जाए, उस समय पे हम लोग 35 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। तो क्या मैं आपके क्षेत्र में रह करके, सोनकच्छ जिले से जावर वगैरह सबके लोग बैठे हैं, क्या हम चातुर्मास करते सकते हैं? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम लोग अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ भी नहीं हैं और पूर्ण इतने बड़े साधु भी नहीं हो सके हैं। हो सकता है इस अल्पज्ञता के कारण से, छद्मस्ता के कारण से कभी कोई गलती हो जाए तो आप हमें डांटेंगे, फटकारेंगे तो नहीं? नहीं, स्पष्ट है। कभी देखिए, एक बालक से भी गलती हो जाती है, हम सारी बातें आपसे ही पूछ के करेंगे। क्या उस समय हमारी गलती को आप माफ़ कर सकेंगे? अब ये जहाँ यहाँ सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और इस भूमि के जो मालिक हैं पंकज कुमार जी, सवाई लाल जी, खड़े हो जाएंगे आप। मैं आपसे भी परमिशन लो, ये माटी आपकी है, आपके पिताश्री ने बहुत भाव से मुझे दी है और मैंने मन से, वचन से, काय से, आत्मा से इस भूमि को संवारने की कोशिश की है। हो सकता है कभी गलती हो गई हो, परिवार को ना बुला सका, उसकी क्षमा याचना करते हुए मैं आपकी इस माटी पर चातुर्मास करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ? अब बाकी सब लोग इंदौर से, दूर सुदूर से आए हैं। मैं यहाँ चातुर्मास की स्थापना कर रहा हूँ, आप लोगों की अनुमोदना चाहता हूँ। मैं यहाँ चातुर्मास कर सकता हूँ? मैं यहाँ चातुर्मास कर सकता हूँ? मैं यहाँ चातुर्मास वर्षा योग कर सकता हूँ? मैंने आपकी आज्ञा को और आपकी अनुमति को स्वीकार किया है। अब मैंने आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ कि मैं इस चातुर्मास को यहाँ पुष्पगिरी पे स्थापित मैंने किया है। जब तक आपकी अनुमोदना नहीं होती और आज्ञा नहीं होती, तब तक ये कलश हमारे व्यर्थ थे। अब मैं आपसे एक विशेष बात तो करना चाहूँगा। हमारे पंकज जी यहाँ 1-2 मिनट के लिए आप आ जाएं प्लीज़ बेटे, यहाँ आके खड़े हो जाएं। चातुर्मास कोई साधारण सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कलश है, इस पर हमारी बपोती नहीं होती। जो समाज, जो पब्लिक, जो लोग चातुर्मास समाज कराती, उनकी बपोती होती है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं होता। जब तक फसल खेत में खड़ी है उस पर किसान का अधिकार है, कटने के बाद पूरे देश का अधिकार हो जाता है। बंधुओं, हम वही किसान हैं। हम देश को, समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को, छोटे को, बड़े को, सबको संपन्न देखना चाहते हैं। हमारी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जहां परिवार पलते हैं, बाकी संस्कृतियों में परिवार नहीं पलते हैं, व्यक्तियों की देख रेख होती है। हम लोग वसुदेव कुटुंब वाले लोग हैं, इसलिए इस प्रकार की परमिशन लेना पड़ती है। आपके पिताश्री ने बच्चों के सहयोग से, आज भी आपका पिता की तरह पूर्ण सहयोग है यहाँ पर। और जब भी पुष्पगिरी आते हैं, भले
कलश घर में ना रखते हो, किसी को भी दें, लेकिन एक इनका बहुत बड़ा भाव होता है कि मैं हर बार यहाँ 11 लाख रुपए रख के जाऊं और कलश दे या ना दे, लेकिन ये कलश जाता है तो कहीं 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 इनके बहुत लंबे हाथ हैं और ये एक यहाँ पर आज पूरे भारत के एक किंग माने जाते हैं इत्र बनाने के रूप में। आज बिजनेसों में ही आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत सहज हैं, बहुत सरल व्यक्ति हैं। हम लोग जब आहार के लिए इनके घरों में जाते हैं, जब इनकी पूजा भक्ति देखते हैं, इनका समर्पण देखते हैं तो गदगद होता कि आज भी श्रीयांश राजा की पद्धति आपके परिवार में चले। मेरा आशीर्वाद है बेटा, आपके परिवार में सदैव ऐसे कार्य शुभ कार्य होते रहें और आपके परिवार पे कभी भी कोई जिंदगी में कोई भी कष्ट, कोई अशुभ घटना ना घटे। और वो एक कलश आपका भी है। आज जज साहब ने मुझे इजाज़त दी है, आप बोल रहा हूँ, हाँ आज आप सब लोगों ने मुझे इजाज़त दी है, मैं बहुत आनंदित हूँ। अब मैं आपको राकेश जी रेहतुमल, मेरा दिल इस वर्ष योग था, परिवार में सबको आशीर्वाद। राकेश जी रेहतुमल जी आप भी आइए। अद्भुत परिवार है, प्रतिदिन प्रवचन सुना करते थे मेरा, और पति पत्नी की जोड़ी बहुत अच्छी, जैसे स्वर्ग से कोई देवी देवता उतरे ऐसे बैठते थे और प्रवचन सुन के चले जाते थे। एक दिन मैंने उनको पास में बुलाया कि आप नियमित रूप से आते हैं, आपका परिचय चाहता हूँ। आप भी समझते हैं कि अगर हम किसी मार्ग से गुजर रहे हो, कोई रोज़ दिखे तो फिर से बात करने का मन होता है। बोलिए, गलत हो तो मुझे दंड दीजिए, अगर सही हो तो हाथ मुंह हिलाइए। पक्का है ना? ठीक है। तब से इनके बीच में हमारा संबंध हुआ। और एक बीके जन यहाँ बैठे हैं जिनको राज कपूर कह के बुलाता हूँ, आप भी आइए जरा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। मेरा नाम जोकर। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम। गाना नहीं गाना। अगर गीत में बोल अच्छे हो, भाव अच्छे हो, तो कहीं से भी उठा के गा सकता है सन। आप ये मत कहिए पिक्चर का है, आप पिक्चर देख के बिगड़े हैं और हमने पिक्चर से निकाल के आपको सुधारने की कोशिश की है। आपका भी पूर्ण समर्पण। और एक नाम लेना चाहता हूं मैं, अब मैं बुलाना चाहूँ तो उठिए। दिल का चमन उजड़ते देखा, हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। ये जीजी थी हमारी। संपत लाल जी अद्भुत व्यक्ति, ये मित्र के किंग हैं। और पहली बार ही गया था कन्नौज, वहाँ से जुड़े हूँ मुझसे आप। और आज भी आपने घोषणा सुनी है कि आज के भोजन की व्यवस्था इनकी ओर से। हमारे यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ मैं। महाराज जी ने कहा कि वो आए थे 100 करोड़ लेकर के, एक चेक लेकर के, बिल्कुल आए थे। लेकिन मैंने कहा था एक एक रुपया एक एक घर से मांग के लाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति की संपदा से पुष्परी कभी नहीं बनाऊंगा। और आज वो उसी का फल है। और आपके इसमें जितनी चमक है, तुम्हारे पैसे की चमक है। और यहाँ जितनी दमक है, यहाँ के कार्यकर्ताओं की दमक है। और जितनी इसमें ताकत है, वो पुष्पदंत के संग की ताकत है। बैठिए। और एक व्यक्तित्व आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, बहुत अच्छे हैं। रामदेव का नाम सुना होगा, योगाचार्य। उस रामदेव को अगर कहीं आकाश की ऊंचाई पर ले गए हैं तो मैं बुलाना चाहता हूँ। व्यक्तित्व बहुत छोटा सा है, साधारण सा है। ऐसे देखने से नहीं लगता किसी दो व्यक्ति बैठे हों। आप कह नहीं सकते कि ये गूंगा है, आप बोलने वाला। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते।
वो आए मेरी महफिल में तो मैंने उनको समझा, वो आए मेरी महफिल में तो मैंने उनको समझा, और जब आंख मुझसे मिलाई तो मेरे दिल का कोई कोना यूं धड़का, यह हसरत मेरी आज कबूल हो गई, और सूरत में मुझे एक कलाम पढ़ने की इजाजत मिल गई। आइए नरेंद्र जी, आपकी रामकली को भी लाइए, इनकी रामकली जहां हो श्रीमती, आइए। देखो मैं किसी घर में विवाद नहीं कराता, पत्नी को बुलाऊंगा तो पत्नी को जरूर बुलाऊंगा, नहीं तो ये पक्का है कि पत्नी कभी पति को यहाँ नहीं आती, बोले तुम देखे आओ तो क्या करके आते हो। और एक बार यहाँ पति पत्नी आ जाते हैं तो दोनों के बीच में बहुत बोलते, चलना नहीं क्या महाराज के पास, फिर ये नहीं बोलते, फिर वो बोलती हैं। आइए, एक बस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और हमारे यहाँ के परम संरक्षक शिरोमणि सबसे ऊंचे पद पर हैं आप, सूरत से हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूरे देश का मुंह मीठा करते हैं। बताइए कौन सी चीज है, और उससे बीमारी भी होती है, डी से। आप वही हैं, सूरत से पधारे हैं, और आपकी सोच बहुत अच्छी, पॉजिटिव, क्रिएटिव, सृजनात्मक सोच है, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र बताते हैं यहाँ करके। अद्भुत हैं आप, और आप पुष्पगिरी के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, और आप इसीलिए यहाँ तक आए। मेरा इस परिवार को आशीर्वाद है, आपकी शक्कर देश में क्या विदेश भी जाना चाहिए, और अब मुंह की मिठास यहाँ तक आना चाहिए। और एक अंतिम बचा है हमारे पास मुजफ्फरनगर से, बहुत अच्छे हैं, उद्योगपति हैं, वो भी फैक्ट्री बहुत बड़ी है। आपके घरों में जो कुछ ये बड़े बड़ी जगह जो बनती है ना, बेकरी का सामान बड़ी बड़ी मशीनों से निकलता है, बहुत बड़ी उनकी फैक्ट्री है, उनका एक कलश है यहाँ पर। उनने बोल गए थे कि गुरुजी जो भी हो कलश तो मैं ही लेके जाऊँगा, तो मैंने कहा अशोक जी से बात करिए, व्यापार का काम मैं नहीं कर सकता, मैं तो आशीर्वाद देने का काम कर सकता हूँ, क्योंकि चेयरमैन के जुम्मे हैं सारी बातें। इस प्रकार भव आत्माओं ने, हम लोग पैसे से ज़्यादा संबंध नहीं रखते हैं, आप भी जानते हैं। सब ये कलश हमारे जिन जिन लोगों ने भी अपने नाम दिए उनको लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मुनि श्री जब साधना में जाएंगे ये कलश वहीं जाएंगे, खाली ये बड़े कलश वहीं जाएंगे, और साधना में क्या गुल खिलाते हैं ये तो वक्त बताएगा, और कलश का प्रभाव क्या आता है घर जाएगा तब बतलाएगा। थोड़ी सी बातें आपके साथ मैंने की, और एक व्यक्तित्व बहुत अच्छा है हमारे बसंत भाई जी साहब, आपकी रामकली के साथ खड़े हो जाइए। अद्भुत है, एक भी दिन नहीं, वो कोई भी रविवार नहीं चूकता कि जब ये पाठ उछालेंगे, कितना भी पानी बरस रहा हो, कितनी भी ठंडी हो, चाहे महाराज को लग रही हो, लेकिन इनको प्रक्षाल करना है। समर्पित परिवार है, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलते हैं अब आपका कार्यक्रम। ऐसे बहुत से रत्न यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी आदत प्रशंसा करने की नहीं है, और मैं चाहूँगा चंद्र जी, रघुपति भंडारी जी को एक बार मेरे पास लेकर के आइए। मैं सर एक व्यक्ति से परिचय कराना चाहता हूँ, गोवा के अंदर सबसे महंगी जमीन 10 करोड़ की जमीन, पलक झपकते उन्हें आके प्रणाम सागर जी से कहा कि इसको मैंने समाज को उसी समय महाराज के समक्ष हवाले कर दी, और आगे मुझको क्या निमंत्रण दिया है कि आप आइए तो आपको और कुछ भी देंगे हम। हाँ, कह रहे हैं कि बहुत कुछ दूंगा, आप आइए। अभी हम गए नहीं इनकी महफिल में, चिलमन भी उठा के देखा नहीं, बड़े लाजवाब हैं इनके तो मुस्कुराहट से ही जलवा बरसता है, और पैमाना तो खाली ही मस्ती में झूमता है। क्यों ऐसे प्यासे आप लौटाते हैं? लौटाता नहीं, वे लौटते हैं, क्योंकि लड़खड़ाने से डरते हैं, इसलिए पैमाना यहीं पटक के जाते हैं। आइए एक मिनट, आप भी आइए। आप तो मुझे किडनैप करके ले जाने वाले हैं, मुझे मालूम है। कह रहे थे कि आचार्य श्री कैसे भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन उठा के ले जाऊंगा, लेकिन ले जाऊंगा। गोवा ले जाएंगे सर, डर लगता है।
ऐसी भावात्मा हैं जिनके पास संस्कार भी नहीं, और आज देखिए इन लोगों ने देश के लिए, इस माटी के लिए, वो जमीन का उपयोग होगा तो मानव सेवा, ध्यान, योग सबके लिए होगा, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं होगा। समाज को जुम्मे है वो। मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रातः समन्वय आचार्य गुरुवर पुष्कर सागर जी महाराज की दूर में कोई तैयारी नहीं है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आचार्य श्री